कर्क राशि वालों की 3 महीने की 10 बड़ी भविष्यवाणी, जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। मई जून जुलाई में होगा बड़ा बदलाव। जी हाँ दोस्तों, 2025 की सबसे बड़ी भविष्यवाणी आपके सामने खुलने वाली है। 3 महीने यानी मई जून और जुलाई 2025 आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यह वह समय है जब आपके जीवन में बड़े बदलाव होने वाले हैं। आपके सामने कई राज्य खुलेंगे और कई घटनाएं आपकी दिशा बदल सकती हैं, क्योंकि इन 3 महीनों में गुरु, बृहस्पति, राहु, केतु और शनिदेव जैसे नवग्रहों की स्थिति बदलेगी, जो आपके जीवन में गहरी छाप छोड़ने वाले हैं। इस परिवर्तन का असर आपके रिश्तों, करियर, स्वास्थ्य और धन पर भी दिखाई देगा। 29 मार्च को शनिदेव का भी परिवर्तन हो चुका है और यह आपके जीवन में 2.5 साल तक चलने वाले बड़े बदलावों की शुरुआत करेगा। दोस्तों, अब यह सवाल है कि इन 3 महीनों में कर्क राशि को क्या मिलेगा? क्या आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होंगे या फिर कुछ संघर्ष का सामना करना पड़ेगा? दोस्तों, सबसे बड़ी बात हम आपको डेट के साथ बताने वाले हैं। आपके जीवन में आने वाले इन 3 महीनों में क्या हो सकता है और कौन से ग्रह आपके पक्ष में होंगे और कौन से आपके खिलाफ। क्या आपके स्वास्थ्य, धन और रिश्तों में कोई खास परिवर्तन देखने को मिलेगा? तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए जानते हैं वह 10 बड़ी भविष्यवाणी के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय बुद्धि के स्वामी जय बुध देव, ताकि बुध देव की कृपा से आप हर परिस्थिति में विजय रहें। और वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहली भविष्यवाणी यह कहती है कि यह महीना सामान्य तौर पर आपके लिए औसत से कुछ हद तक बेहतर परिणाम भी दे सकता है। सूर्य के गोचर इस महीने आपके दशम तथा एकादश भाव में रहने वाले हैं। ये दोनों ही गोचर सामान्य तौर पर अच्छे कहे जाएंगे। मंगल का गोचर इस महीने अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रहेगा। वहीं बुध के गोचर से अधिकांश समय अनुकूल परिणाम की उम्मीद की जा सकेगी। बृहस्पति का गोचर महीने के पहले हिस्से में अनुकूल तो वहीं दूसरे हिस्से में कमजोर परिणाम दे सकता है। शुक्र का गोचर सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देता रहेगा। वहीं शनि के गोचर से अनुकूलता की अधिक उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। राहु का गोचर भी इस महीने विशेष सपोर्ट नहीं कर पाएगा। हालांकि महीने के पहले हिस्से में केतु के गोचर से कुछ अनुकूल परिणामों की उम्मीद रखी जा सकती है। यदि तुलना करें तो महीने का पहला हिस्सा अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल परिणाम दे सकता है। अर्थात मई 2025 का महीना कर्क लग्न या कर्क राशि वाले लोगों के लिए बेहतर परिणाम दे सकता है। तुलनात्मक रूप से महीने का पहला हिस्सा ज्यादा अच्छा रहने की उम्मीद है। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की। तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल ग्रह नीच अवस्था में रहने वाले हैं। सामान्य तौर पर यह अनुकूल स्थिति नहीं कही जाएगी, लेकिन पंचम भाव पर महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, जो एक अच्छी स्थिति है। वहीं प्रेम का कारक शुक्र इस महीने उच्च अवस्था में रहेगा, यह भी अनुकूल स्थिति है। अतः प्रेम संबंधों में इस महीने आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। तुलना करें तो महीने का पहला हिस्सा काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। वहीं महीने के दूसरे हिस्से में आर्गुमेंट इत्यादि अधिक देखने को मिल सकते हैं। यदि एक दूसरे की कही हुई बातें पसंद नहीं आ रही हैं, तो कोशिश करें कि इस महीने बातचीत तुलनात्मक रूप से कम मात्रा में हो, और जब हो तो अच्छे से बातें हो। अर्थात बातचीत के दौरान क्रोध, आक्रोश या अपशब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे तो परिणाम संतुलित बने रहेंगे। ऐसा न करने की स्थिति में संबंधों के कमजोर होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। विशेषकर महीने के दूसरे हिस्से में आपको अपने संबंधों को लेकर अधिक जागरूक रहने की आवश्यकता रहेगी। वहीं वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य सुख की बात करें तो इस मामले में इस महीने परिणाम औसत लेवल के रह सकते हैं, कभी कभी औसत से थोड़े से कमजोर भी हो सकते हैं। आपके सप्तम भाव का स्वामी शनि ग्रह इस महीने अपने ही नक्षत्र में रहेगा। ये बहुत अनुकूल स्थिति नहीं है। सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि बनी रहेगी, यह भी अनुकूल स्थिति नहीं है, लेकिन महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति के द्वारा अनुकूलता दी जाएगी। साथ ही साथ शुक्र भी पूरे महीने अनुकूलता देने की कोशिश करेंगे। इस तरह से नकारात्मकता को रोकने में ये ग्रह आपकी मदद कर सकते हैं।
ऐसे में गेंद आपके पाले में जाएगी कि आप जैसे कर्म करेंगे आपको वैसे परिणाम मिलेंगे, अर्थात छोटी सी बात के प्रति भी लापरवाही उचित नहीं रहेगी, अन्यथा वह बात बड़ी हो सकती है। कहने का तात्पर्य कि मई 2025 का महीना आपके दाम्पत्य जीवन के लिए औसत लेवल के परिणाम दे सकता है। फिर भी संबंध को लेकर जागरूक बने रहना और मेंटेन करने के लिए कुछ कंप्रोमाइजेस करना भी जरूरी रहेगा। ऐसा करने की स्थिति में परिणाम संतोषप्रद रह सकते हैं। तीसरी भविष्यवाणी यह कहती है कि आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने पहले भाव में नीच अवस्था में रहेगा। हालांकि कारक लग्न या कर्क राशि वाले लोगों के लिए मंगल को सबसे अच्छा ग्रह माना गया है, यानी कि योग कारक ग्रह कहा जाता है, लेकिन पहले भाव में मंगल का गोचर अच्छे परिणाम देने वाला नहीं माना जाता है। ऊपर से मंगल नीच का रहेगा, इसलिए कार्यक्षेत्र के मामले में मंगल से अधिक सपोर्ट की उम्मीद नहीं है। लेकिन महीने के पहले हिस्से में सूर्य का गोचर आपके कर्म स्थान पर बना रहेगा, जो आपको अच्छे और अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। बुध का गोचर भी 7 मई से लेकर 23 मई के बीच आपके करियर स्थान पर रहकर आपके कार्यक्षेत्र को अनुकूलता देता रहेगा। ऐसे में हम एवरेज से बेहतर परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं। यदि आप बहुत ज्यादा इमोशनली या जज्बाती होकर निर्णय नहीं लेंगे और धैर्य के साथ काम करते रहेंगे, तो इस महीने कार्यक्षेत्र में आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। विशेषकर व्यापार व्यवसाय से जुड़े मामलों में 7 मई से 23 मई के बीच काफी अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकेंगे। व्यापारिक यात्राएं सफल रहेंगी और भाग दौड़ फायदेमंद रहेगी। यदि आप दूर के स्थान, विशेषकर विदेश इत्यादि से संबंधित किसी कार्य व्यापार में जुड़े हुए हैं, तो आपको और भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। वहीं नौकरी के दृष्टिकोण से भी महीना सामान्य तौर पर अच्छा है, पर तुलना करें तो महीने का पहला हिस्सा ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। महीने के दूसरे हिस्से में कुछ ऐसी स्थितियां निर्मित हो सकती हैं कि आप नौकरी में परिवर्तन करने की भी सोच सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह कि सामान्य तौर पर महीना एवरेज या एवरेज से बेहतर परिणाम आपको दे सकता है। उसमें भी व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए लोग ज्यादा अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को महीने का पहला हिस्सा ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकेगा। चौथी भविष्यवाणी, आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी शुक्र उच्च अवस्था में अपने से लाभ भाव अर्थात भाग्य भाव में रहने वाले हैं। सामान्य तौर पर लाभ के दृष्टिकोण से इस स्थिति को अच्छा कहा जाएगा। महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति का गोचर लाभ भाव को पूरी तरह से मजबूती देता रहेगा। यह भी लाभ करवाने के लिए अनुकूल स्थिति कही जाएगी, अर्थात आपको अच्छा लाभ मिलना चाहिए। महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति लाभ के मामले में सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन तब तक सूर्य का गोचर लाभ के मामले में सपोर्ट करने शुरू कर देगा, यानी कि यह महीना सामान्य तौर पर आपको अच्छा लाभ करवाता हुआ प्रतीत हो रहा है। आप जिस लेवल की मेहनत करेंगे, लगभग उस लेवल के परिणाम आपको मिल जाने चाहिए। यद्यपि शनि की तीसरी दृष्टि लाभ भाव पर लगातार बनी रहने के कारण उपलब्धियों में कुछ धीमापन देखने को मिल सकता है, लेकिन तुलना करें तो पिछले कुछ महीनों की तुलना में यह महीना काफी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। धन स्थान के स्वामी सूर्य की स्थिति भी इस महीने काफी अच्छी रहने वाली है। महीने के पहले हिस्से में सूर्य उच्च अवस्था में कर्म स्थान पर रहेंगे, तो वहीं महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे। अतः कमाई का एक बड़ा हिस्सा बचाने में आप कामयाब हो सकेंगे। साथ ही साथ पहले से बचाए हुए धन को सुरक्षित रखने में भी आप कामयाब हो सकेंगे। धन के कारक बृहस्पति का गोचर महीने के पहले हिस्से में अनुकूल तो है, दूसरे हिस्से में कमजोर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस तरह से हम बृहस्पति के द्वारा एवरेज परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं। इस तरह से इस महीने यानी कि मई 2025 में आप आर्थिक मामले में काफी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त करते हुए देखे जा सकेंगे। छोटे मोटे व्यवधानों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर मामलों में आप अपने आर्थिक लेवल को मजबूत करते हुए देखे जा सकेंगे। पांचवी भविष्यवाणी, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मई का महीना आपको थोड़े से कमजोर परिणाम दे सकता है। आपके पहले भाव में नीच के मंगल की उपस्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि इस महीने स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम गरम रह सकता है।
विशेषकर मौसम में आ रहा बदलाव आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। आपके शरीर का टेम्परेचर कम या ज्यादा रह सकता है, अर्थात सर्दी, जुकाम, बुखार जैसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। जिन स्थानों पर गर्मी अधिक पड़ती है, वहां पर लू लगने का भय भी रह सकता है। अतः मौसम के अनुरूप आपका आचार व्यवहार होना जरूरी रहेगा। नीच का मंगल चोट खरोच आदि का भय भी देता है। वाहन आदि सावधानी पूर्वक चलाना जरूरी रहेगा। यद्यपि दूसरे भाव के स्वामी की अनुकूल स्थिति आपको खाने पीने के मामले में जागरूक बनाएगी, अतः आप संयमित दिनचर्या अपनाने की कोशिश करेंगे। आरोग्यता का कारक ग्रह सूर्य भी महीने के पहले हिस्से में उच्च का रहेगा, तो वहीं दूसरे हिस्से में लाभ भाव में रहेगा। यह भी आपको आरोग्यता देने का वादा कर रहा है, अर्थात इस महीने जहां मंगल स्वास्थ्य में कमजोरी देने का संकेत कर रहा है, तो वहीं बाकी के ग्रह ज्यादातर समय अनुकूल परिणाम देना चाह रहे हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर होकर जल्दी से रिकवर हो जाना चाहिए। यदि ऐसी स्थिति में आप संयमित दिनचर्या अपनाएंगे, उचित आहार विहार रखेंगे, तो संभवतः आप अस्वस्थ होने से बच भी सकते हैं। फिर भी मंगल जैसे ग्रह की स्थिति को देखते हुए हम यही कहेंगे कि स्वास्थ्य के मामले में इस महीने जागरूकता बहुत जरूरी रहेगी, क्योंकि जागरूक रहने की स्थिति में ही आप स्वस्थ को मेंटेन कर सकेंगे। वहीं जरा सी लापरवाही स्वास्थ्य में कमजोरी दे सकती है। ऐसे में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, योग व्यायाम करते रहें और वाहन इत्यादि सावधानी पूर्वक चलाएं। ऐसा करने की स्थिति में अनुकूलता बनी रहने के योग मजबूत होंगे। छठवीं भविष्यवाणी। पारिवारिक मामलों में मई के महीने में सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। घर परिवार के लोगों के बीच भीतर एक दूसरे के प्रति केयर करने की भावनाएं मजबूत होंगी। लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे। परिवार के सम्मान पर आंच न आने पाए, इस बात को लेकर परिवार का लगभग हर सदस्य जागरूक रहेगा और इस मामले में अनुकूल प्रयत्न करते हुए भी देखा जा सकेगा। भाई बंधुओं के साथ इस महीने संबंध सामान्य तौर पर औसत लेवल के रह सकते हैं, लेकिन तुलना करें तो महीने के दूसरे हिस्से में भाई बंधुओं के साथ संबंध काफी अच्छे रहेंगे। न केवल घरेलू मामले में, बल्कि कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में भी आपके भाई बंधु आपको महीने के दूसरे हिस्से में बेहतर सपोर्ट दे सकेंगे। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में महीना सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र इस महीने उच्च अवस्था में रहेगा। हालांकि शुक्र पर महीने के पहले हिस्से में शनि और राहु जैसे ग्रहों के प्रभाव के चलते छोटे मोटे कुछ व्यवधान देखने को मिल सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर घर गृहस्थी से जुड़े हर मामले के लिए इस महीने को हम काफी हद तक अनुकूल परिणाम देने वाला कह सकते हैं। उपाय: मुफ्त में कोई भी चीज स्वीकार न करे। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे। पीपल के पेड़ पर नियमित रूप से जल चढ़ाएं। तो कैसा लगा आपको? यह वीडियो अगर दिल से जुड़ा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। शेयर कीजिए उन लोगों से जिन्हें इसकी जरूरत है।